भोला बच्चा और दानव एकदम नई कहानी आप सबके लिए। एक जंगल में एक दानव रहता था। वह बहुत बड़ा और काफी डरावना लगता है, जिसके कारण लोग उस जंगल में आने जाने से डरते थे, क्योंकि यदि कोई उस जंगल में जाता तो वह वापस नहीं आता, ऐसा लोगों का कहना था। एक छोटा बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल रहा होता है, वह खेलते खेलते उस जंगल की ओर देखता है। उसे वह जंगल बहुत प्यारा लगता है, जिसके कारण वह जंगल की तरफ चल देता है। जब खेलने के बाद उसके दोस्तों को उसका ध्यान आया तो वे उसे खोजने लगते हैं। बहुत देर खोजने के बाद भी वह नहीं मिलता है। तब उनके दोस्त यह सब खबर उसके परिवार को देते हैं। उसके माता पिता यह बात सुनकर रोने लगते हैं और उसे ढूंढने के लिए चल दिए। इधर दूसरी तरफ वह बच्चा अपने घर का रास्ता भूल गया होता है, जिसके कारण वह रोते हुए इधर उधर भटकता है। तभी दानव बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। बच्चा दानव को देखकर बहुत अधिक डर जाता है और वह माता पिताजी कहकर तेजी से रोने लगता है। दानव बच्चे को कुछ देर देखता है, फिर वह उसके पास जाता है। बच्चा दानव को अपनी तरफ आते देखकर डर के कारण रोना बंद कर देता है और जोर जोर से सिसकारियां लेने लगता है। फिर दानव बच्चे के पास जाता है और बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है और अपनी गुफा की ओर चल देता है। बच्चा अभी भी रोता होता है। वह सोचता है कि यह दानव मुझे खा जाएगा, परंतु दानव बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है। दानव बच्चे को हर वो चीज देता है जो उसके पास होता है। आखिर उसकी कोशिश काम आती है और बच्चा चुप हो जाता है। वह दानव बच्चे को अत्यधिक प्यार करने लगता है और बच्चा भी अब दानव को अपना दोस्त मानने लगता है। आज बच्चे को गुम हुए 4 दिन हो चुके हैं। इधर दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे ढूंढने में अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उस जंगल में ढूंढते हैं और काफी दिन ढूंढने के बाद आज वे उस दानव की गुफा के पास पहुंच गए, जहां दानव अपने व बच्चे के लिए फल इकट्ठे कर रहा था। तभी बच्चे के माता पिता दानव को देखते हैं और डर जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, कहीं इस दानव ने ही तो नहीं हमारे बेटे को। इतना सोचते ही माँ जोर से चिल्लाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। माँ की आवाज सुनकर दानव माँ की ओर देखता है और बच्चा गुफा से निकलता है और माँ को देखकर उसके गले लग जाता है। माँ अपने बेटे को देखकर रोते हुए खुशी से फूले नहीं समाती है और बच्चे को अपने घर चलने को कहती है। तब बच्चा दानव के पास जाकर गले लगकर दानव को धन्यवाद कहता है और अपने माता पिता की ओर चल देता है और फिर वे घर जाने लगते हैं। बच्चे को दूर जाता देख दानव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपनी गुफा की ओर चल देता है। बच्चा अपने माता पिता के साथ घर जाते हुए 2 बार पीछे पलट कर देखता है। उसे दानव नहीं दिखाई देता है और इसकी भी आंखों में दानव के प्रति आंसू भर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्राणी को देखकर ही उसके अच्छाइयों व बुराइयों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा यह कहानी अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा। और ऐसी ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। इस कहानी का दूसरा भाग भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।